आज मैं आपको एक ऐसे युवा से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जो जौनसार बाबर से आते हैं और 12th में जो सभी पहाड़ के बच्चों की एक जनरल टेंडेंसी होती है, 12th में फेल हो गया और आज वो एक डिग्री कॉलेज के संचालक है और जो बहुत ही शानदार ढंग से चल रहा है जौनसार बाबर के सैया में। और कई सरकारी जो महाविद्यालय है उनको उन्होंने कोसों पीछे छोड़ दिया है। उनसे बात करते हैं। ये हमारे साथ बैठे हैं अनिल जी। अनिल जी नमस्कार। सर अनिल साहब आपने कमाल कर दिया। क्या स्टोरी है। और आप बच्चे ही हो और इतनी कम उम्र में आपने एक शानदार काम न सिर्फ जौनसार बाबर के लिए बल्कि पूरे पहाड़ के लिए आपने एक रोल मॉडल बन गए हैं। क्या आपकी स्टोरी। आज आपका डिग्री कॉलेज सैया में है, कितने स्टूडेंट इस समय वहाँ हैं, कितना स्टाफ है, क्या है? सर हमारा जो निजी महाविद्यालय सैया में जो संचालित है वो मेरे पिताजी, ताऊजी और चाचा जी के नाम से है। ये नाम सरदार महिपाल राजेंद्र। इसके पीछे बहुत लंबी वैसे स्टोरी है। मैं सैया इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और प्राथमिक शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर सैया से हुई है। और 12th में जब रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो मेरे पिताजी आईटीबीपी में सर्विस करते थे। तो ये कौन से सन की बात है? ये लगभग 2002 की। 2002 में आपने 12 दिया, उसमें नहीं निकले, फेल हो गए। ओके। और तो पिताजी को लगा कि हम लोग जॉब कर रहे हैं और हमारे बच्चों का रिजल्ट ख़राब हो रहा है, तो उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है। आप एक ऐसे युवा की बात सुन रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिए और सबके लिए प्रेरणा हो सकते हैं, खासकर हमारे युवाओं के लिए जो 12th में फेल हो गए थे और आज सबसे बड़े महाविद्यालय के वो संचालक है। सुनते रहिए जी। पिताजी घर आते हैं और मुझे कहते हैं कि रिजल्ट कैसे ख़राब हो गया। सच बात बताऊं तो गांव की जो परिस्थितियां रहती है वो इतनी नहीं रहती कि हम लोग बहुत ज़्यादा। रिजल्ट ख़राब होने से मेरा भी मन ख़राब हुआ और मुझे लगा कि पढ़ाई छोड़ करके मुझे कुछ ऐसा काम ढूंढ लेना चाहिए कि जिसमें मैं अपना भविष्य, तो नज़दीक वाला जो व्यवसाय था वो पारिवारिक हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था। तो मुझे लगा कि ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहिए। तो पिताजी ने बोला कि ठीक है, मैं ये अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट का ही काम करना है तो यही काम करना, लेकिन उससे पहले वो काम कर दो जो तुम्हारे पिताजी अधूरा छोड़ गए और अपने जीवन में नहीं कर पाए। तो मैंने बोला कि ऐसा क्या काम हो सकता है। तो पिताजी कहते हैं कि मैं 10वीं पास करने के बाद आईटीबी में भर्ती हो गया। आप एक तो 12th पास हो जाओ और 12th पास करने के बाद आप देहरादून जाओ और ग्रेजुएशन करके वापस आओ। ग्रेजुएशन करने के बाद ट्रांसपोर्ट का काम करना है। ये आपके पिताजी की तमन्ना उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया। तो मुझे लगा कि भाई मुझे अब एक ही एम था, ट्रांसपोर्ट से पहले का एक एम था कि भाई मुझे जाना और ग्रेजुएशन करके वापस आना है। तो मैं डीएवी आया, मैंने यहाँ आकर के मैंने 12th पास कर दिया उसी साल। फिर आप डीएवी आए तो देखा कि यहाँ छात्र राजनीति बहुत चरम पे रहती है। पहाड़ से जो आते हैं उनका सबका सपना होता है कि डीएवी में जरा नहीं, हमारे यहाँ जौनसार बाबर छात्र संघ के भी चुनाव होते थे। तो मुझे पहले लगा कि जौनसार बाबर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, लेकिन जब मैं डीएवी के अंदर प्रवेश किया तो मुझे लगा कि जौनसार बाबर छात्र संघ का उतना महत्व नहीं है जितना डीएवी छात्र संघ का है पूरे उत्तराखंड में। तो मुझे लगा कि भाई डीएवी छात्र संघ का ही चुनाव लड़ना चाहिए। और हम लोग मैंने तैयारी करी और 2009 में आर्यन छात्र संगठन के बैनर तले मैं डीएवी महाविद्यालय का छात्र संघ महासचिव जनरल सेक्रेटरी बन गए। अब मेरे चाचा जी, मैं यहाँ चाचा जी के साथ रहता था। चाचा जी मेरे ओएनजीसी में जॉब करते थे और 2010 में जब हम लोग डीएवी छात्र संघ में जीते तो चाचा जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको लगा कि एक सैया में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन 80 के दशक में हुआ। तो वो अक्सर बात करते थे कि सैया में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उसके लिए लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, तो कैसे खुल सकता है, कैसे होना चाहिए। तो वो उनकी एक मन की इच्छा थी कि सैया में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो 2010 में जब मेरा महासचिव का वो आगे बढ़ा तो 2010 में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक स्टडी सेंटर हम लोगों ने सैया में इस्टेब्लिश कर दिया और चाचा जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अचानक से 2014 में चाचा जी का स्वास्थ्य खराब होता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। जब उनका निधन होता है तो परिवार को बहुत क्षति उसकी होती है और झटका लगता है। लेकिन जो शिक्षा का काम
हमने 2010 से उनकी प्रेरणा से शुरू किया था। तब हमारा जो संस्थान था वो ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से चलता था। 14 में चाचा जी के एक्सपायर होने के बाद हम लोग जब और आगे बढ़े तो 2016 में 15 में एक नोटिफिकेशन आता है भारत सरकार का कि 30 जून 2017 के बाद उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का केवल वही स्टडी सेंटर चल सकता है जिसके पास रेगुलर कॉलेज की एफिलिएशन है। बिल्कुल। तो 2015 में वो नोटिफिकेशन आता है। 2016 में अपने जौनसार बाबर क्षेत्र में, तब तक मेरा सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो नहीं था तालमेल, तब तक आप डीएवी के नेता थे सामाजिक उसमें। 2016 में लोक पंचायत का गठन होता है और नए नए लोगों से मिलना लगता है मुझे। तब मुझे एहसास हुआ कि राजनीति के अलावा भी सामाजिक बड़ा क्षेत्र है और लोक पंचायत जौनसार बाबर में। तो मैंने उसके बाद वो छात्र राजनीति को थोड़ा सा कम करके सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे लोक पंचायत संगठन में सक्रियता बढ़ती गई और 2017 के शुरू में जब मैं घर गया और पिताजी से ये बात करी कि सैया में एक डिग्री कॉलेज खोलना है, तो पिताजी ने बोला कि भाई उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसके लिए प्रोफेसर, उसके लिए बहुत सारा तामझाम चाहिए होता है, निश्चित चाहिए। तो पिताजी ने घर में एक तरीके से सहमति नहीं बनी। लेकिन फिर जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे तब राजनीतिक व्यक्ति कोई सामने नज़र नहीं आया। तब मुझे जो हमारा जो सामाजिक संगठन जो लोक पंचायत 2016 में बना था, तब मुझे वो नज़र आने लगा कि भाई परिवार के साथ साथ एक दूसरा परिवार भी है मेरे साथ जो मेरे दुख सुख में और उस काम को गति देने में मेरा सहयोग करेंगे, अच्छे सुझाव और दे सकता है। हाँ, तो परिवार का सहयोग के साथ साथ मुझे लोक पंचायत की प्रेरणा से इस काम को करने में मुझे हिम्मत मिली और 2017 में हम लोगों ने उस कॉलेज को इस्टेब्लिश कर दिया। जब कॉलेज इस्टेब्लिश करने की बात आई तो नाम वाली बात आई कि भाई नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले का तो ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से चलता था। तब अपने जो हमारा एक मित्र मंडली है, अपना जो प्रबंधन है, तो मेरे एक मित्र हैं सुनील शर्मा जी, हम लोग 2008 से रूम पार्टनर है और साथ ही रहते हैं एक ही रूम में। वो दूसरे गांव के, मैं दूसरे गांव का हूँ, लेकिन आज हमारी शादियाँ हो गई, बच्चे भी हो गए, तब भी हमारे बच्चे भी साथ ही रहते हैं। तो हमारी आपस में जब बातचीत हुई तो ये आया कि कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिस नाम के प्रति हम लोग वफादार हों। अच्छा, ये भी कहते हैं, एक मुहावरा है कि जिसके दोस्त और नौकर पुराना हो, समझो सबसे बड़ी बेहतरीन आदमी है। तो आपकी दोस्ती मतलब? हाँ, दोस्ती ऐसी है। हाँ। और जब उस काम को जब हम लोगों ने नाम तक जब हम पहुँचे तो नाम में यह आया कि भाई जिस नाम के प्रति हम लोग वफादार हो। तो एक दो बार आया कि हमारे जो आराध्य देव है महासू के नाम से करना चाहिए, या जिस नाम से पहले डिग्री कॉलेज का आंदोलन हुआ उस नाम से करना चाहिए। तो फाइनली ये हुआ कि ताऊ जी, पिताजी और चाचा जी के नाम से, क्योंकि पहले एक बार ये भी आया, एक बार ये भी आया कि चाचा जी के नाम से करें, लेकिन जौनसार बाबर संयुक्त परिवार के रूप से चलता है। तो ताऊ जी को और पिताजी को और चाचा जी को साथ में क्या नाम है डिग्री कॉलेज के? सरदार ताऊ जी है, महिपाल पिताजी है, राजेंद्र चाचा जी है। और क्योंकि वो उत्तराखंड का एकमात्र ट्राइबल एरिया है तो इसलिए जनजाति साथ में है। बहुत बढ़िया। 2002 में जो इंटरमीडिएट में फेल हुआ था जी, वो 17 में डिग्री कॉलेज का संचालक बन गया जी। इस समय क्या कितनी स्ट्रेंथ है डिग्री कॉलेज में? इस समय सर हमारे पास लगभग 550 रेगुलर बच्चा हमारे पास इस समय अध्ययनरत है और हमारे 3 बैच पास आउट हो गए, जिसमें लगभग 250 से अधिक बच्चों को हम लोग मार्कशीट दे चुके हैं। मतलब जो बच्चे देहरादून, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, देहरादून ही आना था, उसको आपने वहीं रोक दिया जी। और कितना इस समय 3 डिग्री कॉलेज में, 2 डिग्री कॉलेज सरकारी हैं जी। तो सरकारी डिग्री कॉलेज ऑफ चक्रोता ट्यूनी में उसमें कितनी स्ट्रेंथ है और आप किसमें कितनी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स? सर मुझे लगता है कि चक्राता और त्यूनी दोनों कॉलेजों को मिलाकर के वो एक तरफ और मैं एक तरफ, मतलब फिर भी आपके ज़्यादा हैं। हाँ, हमारे ज़्यादा होंगे। ये बताइए क्या फीस का स्ट्रक्चर क्या है आपका? फीस सर हम लोगों ने जब 2017 में कॉलेज को इस्टेब्लिश किया और 18-19 का जो हमारा पहला सेशन जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने पहले सरकारी स्कूल की फ़ीस, सरकारी कॉलेज की फ़ीस हमने पूछी और उसके आधार पे हम लोगों ने अपने यहाँ
फीस निर्धारित की। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि बीए में एडमिशन लेने के लिए निजी शिक्षण संस्थान 12,000 रुपये विदाउट प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ 15,000 रुपये फीस ले सकता है, इससे ऊपर नहीं ले सकता। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये सेमेस्टर के हिसाब से वर्ष भर की 4,000 रुपये फीस हम लोग बच्चे से लेते हैं बस। जी, इसका मतलब फीस भी आपकी रीजनेबल है। मुझे लगता है कि प्रदेश का ये पहला ऐसा महाविद्यालय है जिसमें इतनी कम फीस से मैं बच्चों को अध्ययन कराया। अच्छा, 2002 में आप इंटरमीडिएट में फेल हुए, उसके बाद आप पास हुए, डीएवी कॉलेज में आए, जनरल सेक्रेटरी बने, वापस गए और इस समय शानदार एक डिग्री कॉलेज आप संचालित कर रहे हैं। सुना है कि आपके पिताजी भी स्टूडेंट हैं इस समय आपके डिग्री कॉलेज के। सर वो जब हम लोग रिजल्ट ख़राब हुआ तो पिताजी ने एक भावनात्मक जो काम बोला था कि भाई 12th पास मैं नहीं कर पाया, तुम्हें करना है, और ग्रेजुएशन मैं नहीं कर पाया लेकिन तुम कर लो तो मैं समझूंगा कि मैंने नहीं कर लिया। तो फिर मन में एक चीज़ थी कि मैं तो करूँगा ही करूँगा लेकिन अपने पिताजी से भी कराऊँगा। तो अभी 2020-21 में पिताजी ने ये NIOS के माध्यम से 12th की परीक्षा पास की और अपने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अब एज का खत्म कर दिया, तो आज वो अपने ही महाविद्यालय में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में 4th सेमेस्टर की परीक्षा अभी 6 तारीख से देंगे। 6 तारीख है। देखिए, जनरल कहा जाता है कि बहुत लंबा समय लगता है। आप देखिए इन्होंने कब से शुरू किया, 2002 से फेल हुए थे और इनकी यात्रा आज सबसे बड़ा, मुझे लगता है पहाड़ का एक सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज में एक है जहाँ सबसे कम फीस पड़ती है। और चूँकि जब स्टूडेंट की संख्या इतनी है, इसका मतलब निश्चित ही पढ़ाई भी शानदार हो रही होगी। तो देखिए ये युवा हमारे रोल मॉडल है। ये देखिए, आपने ये नहीं सोचा कि चलो देहरादून खोल दें, आप कहाँ, पहाड़ में तो बड़ा टफ होता है करना, ऐसा कभी आया नहीं कि देहरादून में खोलें, यहाँ माल भी कमाएं और सब कुछ हो? सर मैं देहरादून ही रहता था और पहाड़ चढ़ने की जो प्रेरणा है वो अपने लोक पंचायत संगठन से आई। पैसे कमाने की दृष्टि से मेरे पिताजी ने रिटायर, जब वो BRS उन्होंने लिया तो उन्होंने विकास नगर में ज़मीन खरीदी। ये काम में विकास नगर या देहरादून भी कर सकता था, लेकिन संगठन की प्रेरणा से ये काम मैंने सही हमें करा। और सच बात बताऊं तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों को फीस कम मिलती है और जिस स्टाफ को हमको वहाँ ले जाना है, क्योंकि स्टाफ नेट या PhD कंपलसरी है और स्टाफ को उतनी दूर रहना और उनको वहाँ कमरा लेना है, तो वो सैलरी ज़्यादा लेते हैं, फीस हमको कम मिलती है। लेकिन बावजूद प्रशंसा इस बात की है कि हम लोग जिस जगह पे 80 के दशक में आंदोलन हुआ डिग्री कॉलेज, और वहाँ डिग्री कॉलेज खोल दिया और आज चक्राता और त्यूनी से ज़्यादा बच्चे अगर हमारे यहाँ हैं। इस समय कोविड की वजह से 2 साल शिक्षण कार्य प्रभावित रहा, तो संपूर्ण देश भर में रहा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न कार्यों को, शिक्षण कार्यों को आगे बढ़ाया। इस समय कल हमारा 30 अप्रैल को 3य वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था। 2019 में हमारा पहला वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ। पहले कार्यक्रम में माननीय कुलपति श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के US रावत जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दूसरे वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जी उपस्थित थे। कल जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमें पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी उपस्थित। ये है हमारे पहाड़ के रोल मॉडल जो तमाम परिस्थितियों के बावजूद। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक लोक पंचायत है जो जौनसार बाबर के जो हर क्षेत्र में, नौकरी में, बिजनेस में, इन्होंने एक लोक पंचायत बनाई जो समाज सेवा के काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मुझे लगता है आप जो बता रहे हैं कि उसी की प्रेरणा थी कि आपने उत्तराखंड का एक रोल मॉडल डिग्री कॉलेज खोला है। और मुझे उम्मीद है कि आपसे युवा प्रेरणा लेंगे और जो 2002 में फेल हो गया इंटरमीडिएट में, वो DAV कॉलेज का शासन का जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद अपने शानदार डिग्री कॉलेज का संचालक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसे बंद करता है?